नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कल के वीडियो में भी आप लोगों ने कमेंट्स किए और उन्हीं को आधार बना के आज हम आपसे चर्चा करेंगे। हमने कल भी आपको बताया था कि आप सभी को मालूम है कि चुनावी आचार संहिता लगी हुई है। केवल कोर्ट केस के मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी वित्तीय लाभ वाला आदेश सरकार किसी वर्ग विशेष के लिए जारी नहीं कर सकती है। तो ऐसे में जो लोग कुछ मनगढ़ंत खबरें चला रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के, तो वो बिल्कुल भ्रामक हैं। उन पे कोई भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोर्ट केस के मामलों को लेकर या रूटीन वर्क जो होता है, फार्मूलेटेड जो फार्मूले के अंतर्गत लाभ पहुंचते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। तो अभी नेता लोग भी सक्रिय हो गए हैं और विशेषकर वो नेता जो सरकार के विरोधी खेमे के हैं, क्योंकि ज़्यादातर ताकतवर श्रमिक संगठन सरकार के विरोध में ही हैं। और चाहे वो छात्र यूनियन जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों की हो, तो खैर वो तो एक अलग बात, उन्हें अपना एजेंडा चलाना, अपना नैरेटिव सेट करना है। लेकिन हमारे श्रमिक नेता अगर पेंशनरों के प्रति ध्यान रखें, जो कि आज कर्मचारी है वो कल पेंशनर ही बनेगा, लेकिन पेंशनरों की कोई विशेष उन्होंने खोज खबर नहीं ली, और जो मुद्दे कोर्ट से जीते गए उनको भी अब चुनाव के मामले में नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में नेता लोग जगे हैं। भाई पहले जगते। और ये मुद्दे आपको पत्र लिखने के नहीं हैं, आपके पास तो प्लेटफॉर्म है। स्टाफ साइड से आप विधिवत नेशनल काउंसिल में बात कर सकते हैं, उसको एजेंडा में शामिल करिए, तब उसका महत्व है, वजन है। और ये हाथी के दांत वाला काम नहीं होना चाहिए, दिखावे वाले। सार्थक परिणाम जिनका निकलना है, वही मुद्दे आप उसी ढंग से सही मंच पर उठाएं। क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो ये पेंशनर्स बंधु हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो खुद अपनी लाइफ में ये सब काम कर चुके हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है। कोर्ट केस को लेके भी भ्रामक जानकारियां लाई जा रही, जो बातें हम बहुत पहले कह चुके हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में ये कहा था कि नोशनल इंक्रीमेंट का मामला पूरे देश में सबसे पहले हम ही चर्चा में लाए थे 2001 में। उसके बाद सभी नेता तो सो गए, हमारी खिल्ली उड़ाई गई। लेकिन जो कुछ हमारे समझदार और साहसी श्रमिक जो सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने कोर्ट केस किए और उन्होंने उनको जीता। कैट से जीता, हाई कोर्ट से जीता, सुप्रीम कोर्ट से भी, सभी जगह उनकी जीत हुई। लेकिन तब भी श्रमिक नेता कहीं सक्रिय नहीं हुए। अभी चुनाव के आन मौके पे पत्र लिख रहे हैं सेक्रेटरी को, उससे क्या होना है, आचार संहिता लगी हुई है। दूसरी बात, ये जो कहा जा रहा है कि सभी के लिए ये आदेश लागू होगा, ये तो हम भी कह रहे थे कि ये पॉलिसी मैटर है। और आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले जब लोग बोल रहे थे कि ये कंटेम्प्ट करना पड़ेगा, कंटेम्प्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, तब हमने बताया था कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि फरवरी तक वो इस मामले को पूरी तरीके से कार्यान्वित करेंगे। उसके बाद में जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया था, उनके लिए भी डीओपीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को लिखा है, क्योंकि दोनों के आपसी तालमेल के बाद ही लाभ मिल सकता है। 18 महीने का डीए एरियर, नोशनल इंक्रीमेंट, फिक्स मेडिकल अलाउंस और एलटीसी की तरह जो हम लोग अब सीनियर सिटीजन को रेलवे कंसेशन मिलता था, महिलाओं को 50% और पुरुषों को 40%, ये सारे मुद्दे लगभग तय हो चुके थे, सरकार के एजेंडे में थे चुनाव के पहले। लेकिन हमने आपको वो कारण बताया जो कि अभी तक किसी ने क्या बताया। हमने बताया था कि ये क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि किसान आंदोलन भड़काया गया। वो प्रायोजित किसान आंदोलन इतने उग्र रूप में हालांकि सरकार ने नियंत्रित कर लिया,
और किसानों ने सीधे कर्मचारियों का हवाला दिया था पे कमीशन का, और जो उनका डीए वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है, उसका हवाला दिया था। ऐसे में सरकार किसानों को असंतुष्ट कर नहीं सकती थी। अगर ये घोषणाएं कर देती तो किसान असंतुष्ट हो जाते। किसानों की मांगे मान पाना असंभव सा था। हमने बताया था जो उनकी 12-13 मांगे थी, सरकार 10 मांगे मानने को तैयार थी, लेकिन वो सब की सब 100% मांगे मनमाने पे अड़े थे, और जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ता, जबकि आपको मालूम है कि 45 लाख करोड़ का कुल बजट है। तो ये कैसे, ये तो असंभव सी बात थी। तो कुल मिला के रीजन ये था कि किसान आंदोलन आड़े आ गया। सरकार जो निर्णय लेना चाहती थी नहीं ले पाई। लेकिन ऐसा है नहीं कि वो जो सारे मुद्दे, सारी मांगे खत्म हो जाती हैं। दुनिया खत्म नहीं हो रही है। सरकार का पुनर्गठन होगा, यही सरकार बनेगी। अब लोग कुछ भी कहें, ये हम बोल रहे हैं, हम ये दावा कर रहे हैं कि अगर ये सरकार नहीं बनेगी तो हम तो ये वीडियो बनाना छोड़ देंगे। सरकार यही बनेगी। ये मांगे हम सही ढंग से, सही तरीके से आगे ले जाएं, और सरकार इनको, जब हम उनको जस्टिफाई करेंगे तो वो मानेंगे ही। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नोशनल इंक्रीमेंट के मामले में भी ये बात है कि सरकार सबको दे सकती है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन अब ऐसा कब होगा कि नहीं होगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है बात। हमने तो इंतजार करने की बात कही थी। साथ में ये कहा था कि गर्मियों की छुट्टी के बाद चुनाव भी हो चुके होंगे, कोर्ट की छुट्टियां भी खत्म हो गई होंगी। अच्छे वकीलों से इस बीच में परामर्श करके हम सुप्रीम कोर्ट में अकेले जाएंगे, सबकी तरफ से एक रेट लगाएंगे। लेकिन उसमें ही लोगों ने बोला नहीं, जल्दबाजी करो, कोर्ट में जाओ। तो जल्दबाजी का तो केवल एक ही परिणाम हो सकता है कि कैट में जो भी केस लगाएंगे नेशनल इंक्रीमेंट के दावेदार और राज्य सरकार के हाई कोर्ट में, उनको मिलना निश्चित हो चुका है, जीत पक्की है। लेकिन सरकार जब तक घोषणा अपनी तरफ से न करे, सुप्रीम कोर्ट में जो हमने जाने का विचार बनाया था, हमने वकील से बातचीत सुनाई, उन्होंने बोला ऐसा मत करें, क्योंकि कोई दूसरी बेंच कुछ अलग फैसला दे देगी तो जो लाभ मिल रहा वो भी अटक जाएगा। और ये आपने अक्सर देखा है, कानूनी किताब के बजाय जज साहबान लोग तो अपनी मर्जी चलाते हैं, नेताओं की तरह भाषण भी देते हैं, टिप्पणियां भी करते हैं, जबकि उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो ये काम करते हैं भाई, वो महामहिम है, कौन उनके ऊपर है? वो तो मेरी मर्जी, वो तो कुछ भी अपनी मर्जी करते हैं। तो इसलिए वकील साहब ने मना किया। अभी केवल 5,000 रुपये का फासला है, 5,000 रुपये और कुछ महीने, जीत निश्चित है। लेकिन सभी लोग तो कोर्ट नहीं जा पाएंगे, ये हमारी चिंता है। अब उसके लिए हम लोगों को प्रयास जारी रखना पड़ेगा, बिना कोर्ट केस वालों को मिलना चाहिए। क्या तरीका होगा सुप्रीम कोर्ट में जाने का? अभी कोई हमने ऐसा नहीं कि वो विचार त्याग दिया हो, पोस्टपोन कर दिया है। समझेंगे कोई वकील अगर ये बोलेगा कि बिल्कुल हो जाएगा और हम उसको थोड़ा डिस्कशन करके अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो निश्चित करेंगे। इस बीच में हो सकता है सरकार भी कुछ करे, लेकिन इसके लिए 2024 तो निकल ही जाएगा इंतजार करते करते। ये है कुल मिला के मामले। बाकी जो भी मुद्दे हैं, अब जैसे डीए एरियर था 3 महीने का, इसमें किसी को श्रेय की बात ही नहीं, ये तो मिलना ही था। और ये बात हमने बार बार कही, हमने इस पर कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, टिप्पणी भर कर दी कि ये तो मिलना ही है भाई। ये जो है अप्रैल महीने के पेंशन के साथ मिल ही जाएगा, लेकिन वो तो पहले मिल गया कि नहीं मिल गया, सभी को अब मिल गया। अब शायद ही कोई रह गया हो, अगर रह भी गया तो उसको भी मिल ही जाएगा। तो कुल मिला के जो फार्मूलेटेड चीज़ें होती उसमें का केवल सूचना दी जा सकती कि भैया इस तारीख तक ये काम हो रहा है, जैसे डीए बढ़ता है। लेकिन डीए मर्ज का मसला हमने आपको याद करो बताया था कि स्पष्ट तौर से कुछ भी नहीं, 25% मर्ज होगा, 50% होगा, सरकार की मर्जी पे है, कोई हार्ड एंड फास्ट उसका नहीं है फार्मूला बना हुआ। पे कमीशन के लिए हमने साफ तौर से मना किया था, नहीं कोई गठन होगा 8वें वेतन आयोग का, क्योंकि मनाही है उसकी,
और अरुण जेटली जी जो स्वर्गीय वित्त मंत्री हमारे रहे हैं, उन्होंने भी मना किया था। सरकार अकारण समय और पैसा क्यों बर्बाद करेगी? श्रमिकों को मतलब है, पेंशनरों को मतलब है अपना पे और पेंशन रिवाइज, वो एक्राइड फार्मूले के तहत हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर के द्वारा, और वो होगा जनवरी 2026 से। तो जो भी बातें हमने कही, और नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर जब कैग का सर्कुलर जारी हुआ था तो कई बड़े बड़े यूट्यूबर और श्रमिक नेता तक बोले थे अरे ये क्या हो गया, जिन लोगों ने कोर्ट केस किया उनको नहीं मिलेगा और जिन लोगों ने नहीं किया उन्हें आगे मिलेगा। तब हमने, याद करो हमारा वीडियो देख लो, हमने कहा था भाई वो परिपत्र कैग का है, अपना डिपार्टमेंटल है, उन्होंने भविष्य में जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके लिए ऑर्डर कर दिया है। इसका मतलब है थोड़ी, वो तो उसी कोर्ट केस के आधार पर किया, तो कोर्ट केस वालों को तो पहले मिलेगा, सबसे पहले तो वही अधिकारी, और उनके डिपार्टमेंटल ऑर्डर जारी हो चुके हैं, बिल बन रहे हैं। अब अगर किसी को जानकारी नहीं या जानकारी नहीं ले पा रहा तो उसमें हमारी गलती तो है नहीं। नेता लोग तो ऐसे हैं कि जब कोई ऑर्डर हो चुका होता, लगभग साइन हो चुका होता, उन्हें मालूम ये कल ऑर्डर होगा तो आज ही हो हल्ला मचाने लगेंगे, अरे हमारी मांग पूरी करो। तो देखो ये नेताओं की अलग बात होती है, वो श्रेय लेने के लिए कई बार आगे आते हैं, जबकि उसमें उनका रोल 0% होता है। नोशनल इंक्रीमेंट में कोई भी नेता श्रेय नहीं ले सकता है। श्रेय लेने के अधिकारी केवल कोर्ट केस करने वाले वो बहादुर हमारे जो पेंशनर हैं वो हैं, और ये जो गेट मीटिंग में और इधर उधर भाषण देते हैं बहादुर मजदूर साथियों, तो ये बहादुर मजदूर साथियों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। इनका काम केवल होता सरकार को धमकाना स्ट्राइक के नाम पे, निगोशिएशन अपने हित के लिए ज़्यादा, श्रमिकों के हितों के लिए कम। श्रमिकों की बड़ी बड़ी मांगों का पंपलेट छपाते हैं, सर्कुलेट करते हैं, स्ट्राइक घोषित करते हैं। स्ट्राइक के बाद में बस जब ड्यूटी पे वापस जाते हैं तो लोग बोल रहे हमें ज़बरदस्ती रोका गया था, और ये वो सब मामला फिर ठंडा हो जाता है और सब कुछ दुनिया उसी अंदाज में चलने लगती है। CGHS के मामले में बरगलाने का नया दौर शुरू हो चुका था। हमने स्पष्ट रूप से 2 वीडियो बना के डाले उसमें कि CGHS के कार्ड धारकों का जो आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से लिंक करने का जो प्रोसेस है, उससे किसी को एक नए पैसे के बराबर भी नुकसान नहीं होना है, क्योंकि CGHS वाले केवल पेंशनर नहीं हैं। जैसे कि जो पुरानी पेंशन को लेके हमारे कर्मचारी आंदोलनरत हैं OPS को लेके, और वो एक लगाते हैं आरोप सांसदों और विधायकों पे कि उनको फिर पेंशन क्यों मिल रही है। हालांकि आप अपनी बात करो, दूसरे पे उंगली नहीं उठाओ, लेकिन चलिए मान लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए, क्या आपको मालूम है CGHS की सुविधा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड कर्मचारियों को ही नहीं मिलती, ये उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और सांसद जो पूर्व हो जाते हैं, चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा, वो सभी CGHS कार्ड होल्डर वैसे ही होते हैं जैसे हम पेंशनर होते हैं। अब क्या कहेंगे भाई नेता लोग, तो बरगलाने की कोशिश कतई नहीं करें। CGHS का लिंक जो आभा से किया जाना है, वो डिजिटल जो हमारी केस हिस्ट्री होती है बीमारी की, वो उसमें होती है। आपके कार्ड को जो है उसमें जैसे ही वो डॉक्टर कोई आपका इलाज करेगा तो पूरी केस हिस्ट्री सामने आ जाएगी। और CGHS के केवल 72 शहरों में 600 ही हॉस्पिटल हैं जो ये सुविधा देते हैं, जबकि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना वाले लगभग 23,500 हॉस्पिटल हैं। भारत के हर शहर में लगभग कोई न कोई अस्पताल है, और निजी अस्पताल हैं वो, और उनमें 6 एम्स भी शामिल हैं, वेदांता वगैरह भी शामिल हैं, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल हैं। तो ये क्यों लोग भरमाते हैं, ये बात समझ से बाहर है। ये केवल अच्छाई के लिए किया जा रहा है। बाकी CGHS वाले उसी रुतबे में रहेंगे जैसे कि जब आप उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों के साथ शामिल हैं तो वो रुतबा कैसे कम कर दिया जाएगा, आप खुद सोच लो। तो ये भरमाने की बातें लोग छोड़ दें। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिखें।
हम उसके बारे में बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी देंगे। कोई भ्रम अगर होगा दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे द्वारा कही कोई बात अगर आपको भ्रमित कर रही है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो अगले वीडियो में उसको हम और विस्तार पूर्वक या आपका भ्रम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल अभी एक तो किसी तरफ भी कोई खबर पे ज़्यादा ध्यान न दें जब तक आचार संहिता लगी हुई है। और नोशनल इंक्रीमेंट का केवल 2 ही तरीके हैं, एक तो इंतजार, दूसरा अगर आप लेना चाहते हैं तो केंद्र सरकार के जो पेंशनर्स हैं वो जाएं कैट में अपने ज्यूरिडिक्शन में। ज्यूरिडिक्शन 2 हैं, जहां से सेवानिवृत्त हुए वो और जहां सेटल हुए हैं फाइनल 2, किसी का 1 तो किसी के 2। उसी प्रकार से राज्य सरकार के जो नोशनल इंक्रीमेंट के दावेदार हैं वो केवल और केवल हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जो उनके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं उनके भी 2 हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन में हो सकते हैं, एक जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं और जहां एक सेटल हुए हैं। लेकिन अमूमन उनका एक ही होगा क्योंकि वो राज्य सरकार का मामला है। हाई कोर्ट में वो जाएं। कोई अगर मदद सहयोग चाहिए हो, मदद का मतलब हमारा कोई कमीशन वाला मदद हम नहीं, हम किसी की मदद करना चाहेंगे तो हम उसको कुछ अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे। जैसे ये शब्द हम दे ही रहे हैं, अब इनमें अर्थ कितना निकलता है। हम कहीं पर किसी कीमत पर ये इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें बहुत लोग वो जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, जो हमें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई भी आदमी एक आरोप लगा दे कि हमने उसकी चाय पी ली, उसका 1 रुपया ले लिया, हमने ही कुछ खर्च किया होगा, हमने ही चाय पानी कराया होगा, अगर किसी को कराया होगा, हमने किसी की चाय भी नहीं पी होगी, ये दावा है। नहीं तो जो लोग जुड़े हैं उनमें से पूछ लो। और सारे हमसे जुड़े हुए लोग हमारे समर्थक ही नहीं, कई घोर विरोधी भी होंगे। क्यों? आपको मालूम, जैसे पार्टियों के विरोधी होते हैं दोस्त होने के बावजूद, ऐसे ही चूंकि हमारे विरोध में जो नेता लोग थे वो हमारे विरोधी ही कहलाएंगे, लेकिन वो हमारे मित्र ही, हम उनको अपनी तरफ से अपना मित्र मानते हैं। जैसे कि पेंशनर्स भाई भाई, कोई धर्म जाति की इसमें कोई नहीं है लड़ाई। कोई भी मुद्दा उठाओ चुनाव के बाद में, आज हम आपको दिख रहे हैं थोड़ा हमने गेटअप सेटअप बदल दिया है क्योंकि हमें खुद अपने आप में लगता था कि बीमार हैं, अभी ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। और एक वायदा और दावा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, जो भी मुद्दा हमारे संज्ञान में आएगा उसको हम सही प्लेटफॉर्म पे सही ढंग से उठाएंगे, इस इरादे से कि इसका पूर्णतया हल मिले और उसमें हम लोगों की जीत हो। तो अगले वीडियो तक के लिए सभी को नमस्कार।